And here I'm not here to discuss about my journey. I'm here to appeal vote for my love, for my sweetheart. And genuinely she is a sweetheart, of course, राखी सावंत. मुझे भी बहुत टाइम हुआ, मैं भी इरिटेट हो जाती थी. आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम दोनों की भी मतलब नोकझोंक चालू ही रहती थी. बट स्टिल एज ए ह्यूमन बीइंग शी इज जेन्युइनली स्वीट हार्ट. आप जब तक किसी से बात नहीं करोगे, जब तक उन्हें जानोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. और इन 4 हफ्तों में मैंने उनको जितना मैं जान पाई हूँ, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, जितनी मैंने बात की है उनसे, आई कैन वाउच इन दैट वो एक ऐसी इंसान है. शी इज़ डेडिकेटेड टू द शो. शी इज़ सो ग्रेटफुल टू द शो. शी इज़ ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, एवरीवन शी हैज़ इन हर लाइफ. और लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस उन्हें हुए हैं, शी इज मैच्योर देन एनीवन एल्स इन द हाउस. सो द प्रॉब्लम इज कि उन्हें वो शराफत का जो चोला होता ना, वो पहनना उनको आता नहीं है. एंड ऑल्सो शी डजंट वॉन्ट टू. शी इज़ ओके अगर लोगों को वही देखना पसंद आ रहा है वो जो कर रही है. भले ही लोग उन्हें गाली दें, भले ही लोग उन्हें गलत समझे या जज करें, बट स्टिल उनके लिए उनका शो, उनके लिए बिग बॉस. एंड शी इज़ सो ग्रेटफुल. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु इज़ सो डाउन टू अर्थ आफ्टर डूइंग सो मच वर्क इन हर लाइफ. उन्होंने हर एक बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया है. हर कोई इंसान उन्हें बॉलीवुड में प्यार करता है, इंडस्ट्री में प्यार देता है, रिस्पेक्ट देते हैं, बट स्टिल शी इज़ सो डाउन टू अर्थ गाइज. आई वॉज लाइक शॉक्ड. मतलब यहाँ पे सिर्फ लोग एक एक दो शो करके इतने नकचड़े हो जाते हैं, खुद को इतना बड़ा समझ लेते हैं. भले ही वो मुंह से बोले नहीं, पर उनके एटीट्यूड, उनके चाल चलन, उनकी बातों से ही समझ में आ जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड राखी सावंत, ऑनेस्टली उस घर पे अगर किसी ने अकेले सर्वाइव करके दिखाया है विदाउट एनी अलायंस, विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज़ ओनली एंड ओनली राखी सावंत. जिसका ना कोई अच्छा दोस्त बना उस घर पे, जिसका ऑफकोर्स कोई ना सपोर्ट था उस घर पे, जिन्होंने ना ही उन्हें कभी किसी ने मोटिवेट किया है. ओके, एंजल इज़ फाइन, थैंक यू. एंजल का आज ही रिपोर्ट आया है. मैं बोलने वाली थी बट बीच में बोल रही हूँ. एंजल का आज ही मेडिकल रिपोर्ट आया है एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड. आई नो इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल ऑल्सो. सो थैंक यू एवरीवन, सबने जिन्होंने प्रे किया है एंजल के लिए, थैंक यू सो मच. एंजल इज़ डूइंग गुड. आज उसका रिपोर्ट आया एंड आई एम सुपर हैप्पी. सो अगेन लेट्स कंटिन्यू विद द राखी सावंत. सो राखी का एक ही मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता था ऐसे, बट राखी कभी भी ना फाइट्स पिकअप नहीं करती हैं. वो भले ही आज आप कुछ कह रहे हैं, शायद वो उस टाइम पे कहीं कहीं रिएक्ट करती है इंस्टेंटली, कहीं कहीं रिएक्ट नहीं करती है इंस्टेंटली, बट उन्हें जहाँ पे हर्ट होता है शी कीप्स दैट थिंग इन हर हार्ट. मे बी शी नोज कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उन तक आएगी, तो जब भी आती हैं एंड देन वही चीज़ को लेके जब वो बोलती हैं तो सामने वाले का रिएक्शन अलग होता है. दैट इज़ वॉट आई हैव सीन इट. एनीवे, हर किसी की एक नज़रिया होती है. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग. दिल की इतनी अच्छी हैं, इतनी काइंड हैं. मतलब वो करना शायद कुछ और चाहती हैं, हो कुछ और जाता है. जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि जितनी तारीफ राखी की उस घर पे हुई है, भले ही सलमान सर से हो, आई समहाउ फील फिर भी
राखी के अंदर वो वाला एक होता है ना, एक प्राइड होता है, एक अहंकार होता है कि जाओ सब तो मेरी तारीफ कर रहे हैं देखेंगे जो होगा होगा। वो आज तक राखी के अंदर मैंने नहीं देखा। शी स्टिल अपील्स फॉर वोट्स कि भाई कम से कम कि शी स्टिल प्रेज कि एटलीस्ट मुझे टॉप 3 तक पहुंचा दीजिए, जबकि मैं बोल के मैं थक गई थी कि राखी आप जीत सकती है ये शो। द थिंग इज़ कि बाहर के जो लोग जाते हैं या जो खुद के अपने लोग जाते हैं वही जाके सबसे पहले बाकी कंटेस्टेंट्स को डिमोरलाइज कर देते हैं, ये बोल के कि अरे शो तो सिर्फ यही जीतेगा या यही जीतेगी। ये हर सीज़न में होता आया है अगेन एट द सेम टाइम आई वुड से ये जो एक लाइन बोली जाती है कि जो घर से बाहर नहीं गया है वही जीतता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद गौहर नहीं जीतती, सिद्धार्थ नहीं जीतते, क्योंकि सिद्धार्थ भी अपने ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर गए थे, आई थिंक 4-5 दिन के लिए मे बी। सो ये ऐसी बात नहीं है। अगर मे बी क्वारंटाइन का पीरियड नहीं होता तो शायद राहुल अली लोग भी 1-2 दिन में ही वापस आ जाते। और रही बात राखी की, राखी एज ए चैलेंजर आई थी, बट वी कांट डिनाई दैट कि जब से वो आई हैं शो में 4 चांद लग गया है। सो दैट इज़ द फैक्ट दैट अगर आप बिना बायस होकर न्यूट्रली एज ए व्यूअर अगर आप सोचेंगे then definitely you would feel that this is true. So in that case I personally feel कि आप पहले दिन से रहो या आप चौथे, दूसरे, 5वें हफ्ते में जब भी आके आप ज्वाइन करो, द मैटर इज़ द कंट्रीब्यूशन। आपने इस शो में जो कंट्रीब्यूट किया है, आपने ऑडियंस के दिल या ऑडियंस के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया है, भले ही अच्छे तरीके से हो, भले ही नाराज़गी से हो, हर एक रिलेशनशिप मैटर करता है। वो भले ही दोस्ती की हो, दुश्मनी की हो, फ्रेनेमीज़ की हो, नोक झोंक की हो, प्यार की हो, हर एक तरीके से सो आई पर्सनली फील ये जो सारे जो कैटेगरीज हैं ये सारे फुलफिल राखी ने बखूबी किया है। बिकॉज बहुत बार ऐसा सुनने में आया है घर पे, और आप लोग को भी पता ही होगा किसने बोला है कि मंजी हुई खिलाड़ी हैं। तो मंजी हुई खिलाड़ी कोई होता नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं सच्ची बताऊँ, विद माई एक्सपीरियंस, मैं तो एज ए प्रॉक्सी गई थी, बट स्टिल आई फेल दैट कि जब आप एक ओल्ड कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट होते हो, आपके लिए वो जर्नी और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो नए कंटेस्टेंट होते हैं वो भले ही 10% एफर्ट्स डाले, 20% डाले या 30% एफर्ट्स डाले, यू आर बाउंड टू हुक्ड क्योंकि वो नए हैं आपके लिए। तो एक फ्रेशर्स को देखना अच्छा लगता है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट एक एक्स कंटेस्टेंट्स के लिए होता है, क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी देख चुके होते हैं, वो अपनी लाइफ की एक जर्नी आपको ऑलरेडी दिखा चुके होते हैं। नाउ व्हाट्स न्यू और उनमें जो ईयर के साथ या उनके जो गैप में जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ उनके लाइफ में और ज़्यादा मैच्योरिटी आ सकती है, उनके लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स जो उनकी जर्नी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। एंड इनफैक्ट जो इंसान पहले दिन से होता है उनका ऑलरेडी फ़ैन बेस बन चुका होता है, करेक्ट। और जो लोग बीच से आते हैं उनके फ़ैन बेस बनने में टाइम लगता है, बिकॉज ऑलरेडी किसी एक का फ़ैन बेस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एंड जो इंसान बाद में आता है, सो दैट पर्सन हैज़ टू पुट ऑल, मतलब अगर किसी ने अगर 50% अपना एफर्ट डाला है तो उस इंसान को जो बाद में आता है उसको 200% एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सो दैट ही कैन स्टैंड